डिलीवरी के बाद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज क्या होती है? हाँ, वो नीचे लटकता हुआ पेट। बच्चा बाहर आ गया, लेकिन पेट ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी 8वां महीना चल रहा हो। अगर आप भी यही सोचकर हर सुबह आईने में खुद से नाराज होती हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ डिलीवरी के बाद पेट की चर्बी कैसे घटाए, वो भी बिना भूखे रहे और बिना किसी जादू की गोली के। सबसे पहले बात करते हैं, ये चर्बी आती ही क्यों है? प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में हार्मोनल बदलाव होते हैं। बच्चे को पोषण देने के लिए शरीर फैट स्टोर करता है और डिलीवरी के बाद वो फैट ऐसे ही पड़ा रहता है। ऊपर से नींद की कमी, स्ट्रेस और बार बार कुछ खाने की आदत वो पेट को और बढ़ा देती है। तो अब सवाल, क्या करें कि पेट अंदर जाए लेकिन दूध की सप्लाई पर असर न पड़े? चलो एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो। डिलीवरी के बाद तुरंत एक्सरसाइज शुरू करना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कम से कम 6 हफ्ते नॉर्मल डिलीवरी के बाद और 8 हफ्ते सी सेक्शन के बाद डॉक्टर से पूछकर ही एक्सरसाइज शुरू करो। शरीर को पहले रिकवर करने दो, फिर फिटनेस पर काम करो। दूसरा तरीका, चलना शुरू करो। हाँ, बस चलना। दिन में 20 से 30 मिनट हल्की वॉक, ये सबसे सेफ और असरदार तरीका है। वॉक करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है और धीरे धीरे पेट का फैट कम होने लगता है। और बोनस, मूड भी अच्छा रहेगा। तीसरा तरीका, पानी पियो, खूब पियो। डिलीवरी के बाद बॉडी को हाइड्रेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और फैट बर्निंग नेचुरली बढ़ती है। अगर दूध पिलाती है तो और भी जरूरी है। कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। चौथा तरीका, खाने पर थोड़ा ध्यान दो। मतलब ये नहीं कि डाइटिंग करो, बस स्मार्ट फूड चॉइस रखो। जैसे सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस, मीठे की जगह फल, तले खाने की जगह उबला या ग्रिल्ड खाना। और सबसे जरूरी, हर 3 से 4 घंटे में कुछ हेल्दी खाओ। लंबे गैप से दूध की सप्लाई और एनर्जी दोनों पर असर पड़ता है। पांचवा तरीका, पेट के लिए हल्की एक्सरसाइज। डॉक्टर की अनुमति के बाद पेल्विक टिल्ट, केगल एक्सरसाइज या ब्रीदिंग योगा से शुरुआत करो। ये एक्सरसाइजेस पेट के अंदरूनी मसल्स को मजबूत करती हैं और धीरे धीरे पेट को टोन करती है। एक छोटा टिप, हर बार दूध पिलाने के बाद 5 मिनट के लिए सीधा बैठो, लेटे मत रहो। इससे पेट की चर्बी नीचे जमने से बचती है। छठा तरीका, नींद और स्ट्रेस दोनों को संभालो। मां बनना आसान नहीं होता। नींद टूटती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लेकिन स्ट्रेस बढ़ने से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो पेट की चर्बी को और बढ़ाता है। इसलिए जब भी मौका मिले थोड़ा सोलो, थोड़ा रिलैक्स करो। आपका दिमाग और पेट दोनों आपका शुक्रिया कहेंगे। 7वां तरीका, ब्रेस्ट फीडिंग को जारी रखो। कई लोग सोचते हैं कि दूध पिलाने से कमजोरी आएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग से हर दिन 300 से 500 कैलोरी बर्न होती है। मतलब बिना एक्सरसाइज किए ही बॉडी फैट घटता है। तो इसे अपनी बॉडी के नेचुरल फैट बर्नर की तरह यूज करो। और सबसे जरूरी बात, खुद को टाइम दो। आपका शरीर 9 महीने में बदला है, उसे वापस आने में भी वक्त लगेगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहो। कभी हार मत मानो, क्योंकि धीरे धीरे ही सही पर आपका पेट जाएगा और आपका आत्मविश्वास वापस आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करो। मैं अपनी प्रेगनेंसी के बाद की फिटनेस जर्नी शुरू कर रही हूँ और सेहत सूत्रा के पिछले वीडियो भी जरूर देखो, जहाँ हमने बताया है तेजी से वजन घटाने के आसान और असरदार तरीके।